हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक हमने समाप्त कर दिए हैं, जो हमने 10 दिनों के अंदर सभी प्रैक्टिस सेटों को समाप्त कर लिया है। तो आज से हम एक नई शुरुआत की ओर मूव करते हैं और हमारी नई शुरुआत को हम फिर से शुरू करते हैं। नई शुरुआत हमारी क्या है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न, यानी कि यूपी पुलिस में अभी तक यूपी एसआई और यूपी पुलिस में अभी तक कितने प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, इन सभी से। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो उससे पहले आप 10 प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हर प्रैक्टिस सेट पे हमने 38 प्रश्नों को रखा है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन प्रश्नों को बनाया है, और आपके लिए जो भी मैंने डिटेल सोल्यूशन जो उसका बताया है, यानी कुल मिलाकर हमने कम से कम वहां से 1500 से लेकर 2000 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। लेकिन ओवरऑल अगर 380 प्रश्नों की बात करें तो 380 प्रश्नों में हमने बहुत सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आप पहले उनको देखिएगा, अगर आपने 10 वो नहीं देखी हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा। ठीक है, आज से हमारी एक नई शुरुआत, जो हमारे संपूर्ण भौतिक विज्ञान क्लास नंबर 1, इसी तरह से आपकी सभी क्लासें रहेंगी। जैसे कि देखिएगा, जितने भी आपके आज तक अध्याय पूछे जाते हैं यूपी पुलिस पेपर में और यूपीएसआई के पेपर में, उन सभी के क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिएगा, जैसे सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान के 3 फैक्ट, यानी कि सामान्य विज्ञान पे हम 3 फैक्ट की बात करेंगे। किस पे? एक तो फिजिक्स की क्लास रहेगी आपके, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायो, यानी कि तीनों की क्लास रहेंगी। डेली बेस पर आपकी ये भी चलेगी जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। आपके पर्यावरण, जो भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं पर्यावरण से, उनकी भी क्लास आपकी रहेगी। यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न जितने भी अभी तक पूछे गए हैं उन सभी पर आपके लिए क्लास है। उसी तरह से हम भारत के इतिहास व संस्कृति की बात करेंगे। भारतीय संविधान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं इन सभी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की भी एक क्लास करेंगे हम लोग। भारतीय कृषि, वाणिज्य व व्यापार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व व भारत का भूगोल से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति व सामाजिक प्रथाओं के संबंधित प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये सब क्या होगा? प्रीवियस ईयर। ये सब आपके प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये सेगमेंट आपको लगने वाला है। तो सबके सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पर ही रहेंगे। ठीक है, कैसे? प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पर ही रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर बात मैं करूं कि और मैं किस पे बात करूंगा, तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजस्व पर बात करूंगा, पुलिस व प्रशासन व्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस व प्रशासन व्यवस्था पर भी बात होगी, मानवाधिकार पर भी बात होगी, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत व उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। देखिएगा, एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं। जैसे उस टॉपिक का नाम अगर मैं दे दूं कि भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, टॉपिक नंबर 1, ऐसे आपका जिससे भारत की सीमा लगती है, 7 देशों सीमा लगती है भारत की, तो उन 7 देशों की विस्तृत चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न आज तक उनसे पूछे गए हैं, नहीं कि जैसे बांग्लादेश देखना है तो संपूर्ण बांग्लादेश को देखेंगे। इन सभी के लिए एक सीरीज भी आपके लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये आपके करंट अफेयर से संबंधित विषय रहेंगे, तो करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द। ठीक है, कंप्यूटर कौशल से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और सोशल मीडिया से, जो हमारी फेसबुक वगैरह होती है, इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सएप होता है, इससे भी आपके संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे। तो ओवरऑल आप ये समझिएगा कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है, और आपके लिए क्या होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई भी आपको रुपए पैसा नहीं देना है इसका, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। यानी कि ये क्वेश्चन अगर यहाँ से हम समझिएगा, यहाँ से लेके अगर हम फिर से 10 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको पढ़ा दिए, राइट, और अगर हम एक एक दो दो क्लासें, यानी कि ये देखिएगा, यहां से लेके ए पॉइंट से लेकर और उस पॉइंट तक अगर हम सब क्लासें एक बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं, अगर अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं, तो मुझे तो उम्मीद है कि आने वाले जो हमारे 38 प्रश्न होंगे, जो हमारे 38 प्रश्न होंगे, उसमें आप 36 प्रश्न तो लगा ही देंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। तो 36 प्रश्न 38 में से लगा, बल्कि मैं तो कहूंगा 38 में से 38 प्रश्न लगा दीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आप
38 में से 38 प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हमारी सबसे पहली चर्चा जो है वो आपके देखिएगा भौतिक विज्ञान फिजिक्स यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात आज हम करेंगे, यानी कि ये आज का टॉपिक है हमारा। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है एक इस पे लिया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आज का टॉपिक हमने लिया है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जितने भी यूपीएसआई और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी पेपर हुए हैं, जेल बॉर्डर में जितने भी पेपर हुए हैं, सबकी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेगमेंट। तो देखिएगा इस सेगमेंट का पहला प्रश्न देखिएगा कि तरंग की प्रकृति स्थापित की थी। ठीक है, तो याद देखिए कणों की तरंग प्रकृति किसने दी थी, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कणों की तो तरंग प्रकृति थी वो किसने दी थी। डी ब्रोगली ने दी थी, फॉर्मी ने दी थी, पॉली ने दी थी, या क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी। किसने दी थी, आपके डी ब्रोगली ने दी थी। किसने दी थी, डी ब्रोगली ने दी थी आपकी तरंग की यानी कि कणों की तरंग प्रकृति को दिया था। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई बैच में 16 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। देखिएगा बिल्कुल आपके वही प्रश्न जो आपके शिफ्ट वाइज पूछे गए हैं, शिफ्टों के नाम भी। फिजिक्स से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए, तो बहुत सारे प्रश्न है हमारे पास में। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है, तो चुंबकीय चालक घनत्व की आपकी इकाई क्या है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न की चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। ठीक है, क्या इकाई है, न्यूटन है। तो न्यूटन की अगर बात करेंगे तो आपको पता है बल की इकाई होती है। अब बल कैसी राशि है, तो हम कह सकते बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है, यानी कि आपके वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, सदिश राशि है। तो और भी सदिश राशियां उन्हें कहते हैं जिन्हें परिणाम प्लस दिशा की आवश्यकता होती है, यानी कि इंग्लिश में बोले हम तो मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। कौन सी राशियां कहते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे देखिएगा संवेग आपके सदिश राशि है, संवेग हो गया, बल हो गया आपका, विस्थापन हो गया, ये सब कैसी राशि हैं आपके। ठीक है, विस्थापन आपका हो गया, वेग हम कह सकते हैं, त्वरण। ठीक है, क्या कह सकते हैं, त्वरण। ये सब कैसी राशि हैं, सदिश राशियां हैं, यानी कि बोले तो वेक्टर क्वांटिटी हैं। कैसी क्वांटिटी हैं आपकी, वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा। तो सदिश राशि है। प्रश्न है कि चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है, तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है, आपकी टेस्ला आपकी इकाई है। ठीक है, याद रखिए क्या इकाई है, आपके टेस्ला इकाई है। देखिएगा एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, बिल्कुल नहीं है। वैद्युत आवेश का मात्रक नहीं, कूलाम होता है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है, ये भी नहीं होता। तो देखिएगा विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई मेरी, विद्युत धारा का मात्रक है आपका। याद रखिए किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का मात्रक है। तो वैद्युत धारा का मात्रक है। प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लक्स। लक्स क्या है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, आपका कूलाम। क्या मात्रक होता है, आपके कूलाम वैद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो धारा का मात्रक है एम्पियर। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था। देखिएगा बहुत सरल प्रश्न है। अगर आप, हमने एक सीरीज पढ़ाई थी यूपी पीसीएस के लिए, आरओ की सीरीज को पढ़ाया था हमने, और उसमें हमारी 15 वीडियो हैं, यानी कि 15 क्लास हमने कराई हैं। एक क्लास में हमने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं। तो इसी तरह से हमने बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास कराई है। अगर आप उन क्लास को देखेंगे तो आपका पूरा साइंस क्लियर एकदम हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर की चर्चा करेंगे, और एक स्पेशल वीडियो जो कि हम रिटन वाइज वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जो रिटन वाइज क्लास यानी कि लिखकर आपको बताएंगे पूरी की पूरी फिजिक्स, उसमें भी हम निपटारा कर देंगे उस फिजिक्स का। ठीक है, तो देखिएगा इस तरह की हमने आपको हर मीटर की बात कराई है, वहां पर हर व्यक्ति की बात कराई है, हर चीज बताई है साइंस में। तो देखिएगा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो ये 30 दिन जो आपके पेपर का टाइम बचा है, अगर 18 फरवरी को हमारा पेपर होता है तो उम्मीद रखिएगा कि ये बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है,
तो इसलिए 30 दिन है ना, इससे आप सोशल मीडिया वगैरह को हटा दीजिएगा अपने फोन से। और अगर सोशल मीडिया वगैरह को हटा देते तो एक बात याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। जैसे आपको जो भी तैयारी करनी है, मात्रक की तैयारी करनी है, फिजिक्स को तैयार करना है, तो फिजिक्स के जो भी नोट्स हों उनको अगर स्क्रीनशॉट लगा लेंगे तो अपना जो आप घूमने गए थे जो फोटो खींचा था एकदम, उसके बाद उसको एडिट करके जो स्क्रीन पर लगाना उसको कुछ दिनों के लिए हटा दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस की वैकेंसी। ठीक है, तो याद रखिएगा एक क्लास इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर प्रश्न ही बता रहे हैं, ज्यादा कोई चर्चा नहीं होने वाली है इस पर। ठीक है, क्योंकि हमें पता भी तो चलना चाहिए किस प्रकार से हमारे प्रश्न आते हैं। बाकी 10% आप ध्यान से पढ़िएगा, ये हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा, एनीमोमीटर, बेवोमीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो द्रव्यों का घनत्व यानी कि डेंसिटी मापनी है किसकी? द्रव्यों की। तो डेंसिटी मापनी है। ठीक है, डेंसिटी मापनी है द्रव। तो द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो देखिएगा उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम में क्या होगी? वृद्धि होगी। वॉल्यूम में क्या होगी? वृद्धि होगी। और उसके डेंसिटी में क्या होती है? तो डेंसिटी में उसके क्या होती है? कमी होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि द्रवों को अगर हम गर्म करेंगे तो देखिएगा उसके जो आयतन होगा उसमें क्या होगी? तो द्रवों के आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। और आपकी डेंसिटी में क्या होगी? कमी होगी अगर हम गर्म करेंगे। आंसर क्या होगा? पिक्नोमीटर। क्या आंसर होगा? पिक्नोमीटर। देखिएगा यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2019 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आपको अब उम्मीद लगने लगी होगी कि ये सेगमेंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा? तो नेक्स्ट देखते हैं कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? शक्ति, शक्ति मतलब होता है सामर्थ्य की। भाई किसी को शक्ति, तुम कितने बलशाली हो, तो बलशाली मतलब होती है शक्ति। शक्ति को क्या कहते हैं? सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पेपर में हमारे पास में आता है कि एक हाउस पावर बराबर कितना वाट होता है, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो एक हाउस पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। एक हाउस पावर बराबर, एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है ना। अब प्रश्न आपका है कि शक्ति क्या होती है? तो शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है? तो शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है? ठीक है, तो ए वाली होती है आपकी, ए नहीं होती, गलत है। ए भी आपके गलत है। ठीक है, ए वाली आपकी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दृष्टि वैमनस्य को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो देखिएगा लेंस हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वैसे तो अगर बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम 2 ही लेंस पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं उत्तल लेंस और दूसरा हम पढ़ते हैं अवतल लेंस। क्या पढ़ते हैं? अवतल लेंस पढ़ते हैं। एक हम उत्तल लेंस पढ़ते हैं, दूसरा हम अवतल लेंस पढ़ते हैं। ठीक है, 2 ही लेंस की बात हम करते हैं। तो देखिएगा एक प्रश्न आता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आप एक दिमाग छोटा सा लगाइएगा। दूर जाना है तुम्हें, कहां जाना है? दूर जाना है, यानी बहुत दूर तुम्हें जाना है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करें? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। ये तो पता ही है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होने वाला है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इस लेंस को हम क्या कहते हैं? तो इस लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और अगर इस लेंस की बात करें तो इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं हम इसे। ठीक है, याद रखिए क्या कहते हैं इसे? हम अपसारी लेंस कहते हैं। राइट, तो इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा, ये दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं।
लेकिन इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? दृष्टि वैमनस्य की बात अगर करेंगे तो इसका आंसर सही होगा बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? आपकी बेलनाकार लेंस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। करें, फ्रैंक वेटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया? तो किसका आविष्कार किया गया? वैद्युत चुंबकत्व का, बेंजीन तरल व ऑप्टिकल ग्लास का, ठीक है, वैद्युत प्रभाव प्रेरण का, या जेट इंजन का। ठीक है, आप बताइएगा क्या आंसर होगा हमारा 7वें क्वेश्चन का। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, यूपी कांस्टेबल परीक्षा 26/10/2018 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की अगर बात हम करेंगे तो क्या होगा? जेट इंजन। ठीक है, किसका? जेट इंजन राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं? तो दांतों की जो छवि होती है उसको देखने के लिए दंत चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, बाइफोकल दर्पण का, या आपके सादा दर्पण का। देखिएगा, यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप इसको देखिएगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं। इसका आंसर क्या होगा? आपके अवतल लेंस यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए क्योंकि ये लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला रहेगी इसके लिए। कहना, भारतीय वैज्ञानिक व भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण क्या क्वेश्चन है 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी समक्ष तार से संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध किया था? तो किसने किया था 1921 में? देखिएगा, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने, किसने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध किया था? ऐसा व्यक्ति कौन था? क्या गजब का क्वेश्चन है, एकदम एकदम जलवे वाला क्वेश्चन है। इससे ज्यादा जलवा कहीं भी नहीं आ सकता। ऐसे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे जबरदस्त तरीके से। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यूपीपी में आया था, आपके शिफ्ट नंबर 1 में आया था, 2018 को आया था। ठीक है, याद रखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कौन है? सुभाष चंद्र बोस नहीं, जगदीश चंद्र बसु, होमो जहांगीर भाभा, सीवी रमन। मैं लॉक करता हूं सीवी रमन को, क्योंकि आंसर भी क्या सही है आपके? सीवी रमन उसका आंसर सही है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, कब मिला नोबेल पुरस्कार? 1930 में। तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तियों में बेशुमार नाम था किसका? सीवी रमन का। ठीक है, गहरे प्यार के लिए, भाई गहरे प्यार के लिए एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्यार था। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखिएगा, प्रकाश वर्ष पारसेक का भी मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। राइट आंसर किसका? दूरी का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योग की स्थापना की थी? तो कई उद्योग की स्थापना की थी। पीडीएफ के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 9410024474 के अंतर्गत आपको बात करनी है और इस पे व्हाट्सएप करना है आप लोगों को और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। क्या आंसर है? सीवी रमन उद्योगपति नहीं थे, जेसी बोस भी नहीं थे, विक्रम साराभाई थे, या होमो जहांगीर भाभा थे? देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा एक ही शिफ्ट से आए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, एक ही शिफ्ट से आए हैं। तो इस शिफ्ट का नाम क्या है भाई मेरे? ये याद रखिएगा, क्या नाम है इस शिफ्ट का? यूपी पुलिस की शिफ्ट नंबर 2। आंसर विक्रम साराभाई होगा या होमो जहांगीर भाभा होगा?
क्या होगा आंसर? विक्रम साराभाई। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। करें फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। गजब का प्रश्न है, इतना गजब का प्रश्न है कि कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं मानता हूं कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 से बात करी जाएगी, जब कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी तो 100 से बात करते हैं, है ना। C/5 F माइनस 32/9, F माइनस 32/9, सी की जगह पर आप लोग ऐसे रख सकते हैं, F माइनस 32/9 को कर सकते हैं 9 दूनी, यानी कि बात करें तो देखिएगा, यहां से अगर बात करें तो यहां से कट कर दिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 180 बराबर F माइनस 32। तो अगर 32 को इधर लेकर आते हैं तो मैं कह सकता हूं 212 फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट होगा। राइट, कितना होगा? 212। तो भैया रट लीजिए, ये फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फिर से लिख देता हूं फार्मूला, C/5 F माइनस 32/9, C/5 F माइनस 32/9। यदि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से निकलता, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से निकलता, तब भी हम मान सकते थे कि हमारा 212 ही आंसर सही होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट कितना होगा? 212 ठीक होगा। ठीक है, चलिए, का प्रयोग हवा के बल तथा वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा के वेग तथा बल को मापने के लिए, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। यानी कि दोनों की दोनों सदिश राशियों को मापने के लिए किसका? स्पीडोमीटर चाल का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। थर्मामीटर से बुखार को मापा जाता है, और एनीमोमीटर से मापते हैं हवा के वेग को। किसके नापते हैं? हवा के वेग को नापते हैं। देखिएगा, यूपी कांस्टेबल परीक्षा के ही लगातार प्रश्न है आपके समक्ष। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, कह रही कि विद्युत सबसे अच्छी किस में चलती है? तो किस में चलेगी भैया इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छी? लोहे में करंट तुम्हारे लग जाएगा, सिलिकॉन में नहीं चलेगी, कॉपर में चलेगी, बिल्कुल चलेगी। कॉपर के तार जो होते हैं वो हमारे घरों में पड़ते हैं। कॉपर के तार क्या होते हैं? घरों में पड़ते हैं। एल्यूमिनियम के तार भी घरों में पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर आपका राइट आंसर है। पंखे किसके भरे जाते हैं? पंखे में जो तार लगा होता है कॉपर का लगा होता है। हर जगह कॉपर का, मोटर में कॉपर का नहीं, कॉपर जो होता है वो सबसे उत्तम चालक होता है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, तो आंखें बंद करके भी तुम बता सकते हो कि भैया कौन सा था? आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। छोड़ना कुछ नहीं है, अब 2013 की बात आने लगी है। ठीक है, कितना 13 से पूछा गया। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्वनि, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? अगर 80, चलिए पहले देखिए, ध्वनि मापक की इकाई क्या? कैलोरी होती है, फ़ारेनहाइट होती है, न्यूटन होती है, डेसिबल। क्या होती है? ध्वनि मापक की इकाई होती है डीबी, डेसिबल होते हैं। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर मानते हैं। क्या मानते हैं? 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हम शोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभावी कौन थे? तो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभावी कौन थे? ऐसे भी क्वेश्चन जीएस के अकॉर्डिंग फिजिक्स में पूछे जाते हैं। 2013 में पूछा गया था। डॉक्टर एस के कासिम। कौन है आपके? डॉक्टर एस के कासिम। रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है? देखिए, रेफ्रिजरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो घरों में यूज होते हैं, ठीक है, और एक जो होते हैं जो किसी काम के लिए यूज होते हैं। तो घरों में जो यूज होते हैं उन्हें कहते हैं सीएफसी। तो उसमें जो गैस होती है, जो घरेलू होते हैं उनमें सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और जो आपके बड़े प्रशीतक होते हैं उनमें आपके NH3 यानी कि अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस का। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रखेंगे तो सुरक्षित खाना बनेगा हमारा। ठीक है, सुरक्षित बना रहेगा। आंसर क्या होगा आपके? अमोनिया।
क्या आंसर होगा भाई मेरे? अमोनिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जिंदगी में कुछ छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ओवरऑल जितनी मजबूती ला मिले, जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर मिले, उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा और फटाफट क्वेश्चनों को लगाइएगा। जिस दिन पेपर से 7 दिन, देखिएगा पेपर से हफ्ते भर पहले 200 क्वेश्चनों की क्लासें, जो कि सिर्फ इस फॉर्मेट पे कि भाई लाने ही लाने हैं, नंबर 38 लाने हैं, कुछ भी नहीं करना, 36 तो लाने ही लाने हैं। 2 क्वेश्चन तो गलत हो सकते हैं लेकिन और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन लगातार फटाफट फटाफट क्वेश्चनों की ही श्रृंखला स्टार्ट कर दी जाएगी लगातार, जो आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यही प्रश्न आने वाले हैं पेपर में, क्योंकि ये बहुत साले हो गई हैं, पेपर को रिपीट कर दिया गया तो क्या करोगे? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी, यह वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? एलईडी, डी से मतलब होता है डायोड, यहां भी डायोड, यहां भी डायोड, यहां भी डायोड, नहीं कि तीनों जगह तो डायोड हो गया आपका। लेजर, ठीक है, एक तो लाइट से चलेगी तो लेजर नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, लो भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा लाइट इमिटिंग डायोड। देखिएगा यूपीएसआई, ठीक है, याद रखिए कहां पर आया था। ऑपरेटर का क्वेश्चन है कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? गणना के, देखिएगा एक क्वेश्चन रिपीट भी हुए लेकिन यहां पर हमने आपको रिपीट नहीं कराया है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन एक ही बार पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। देखिएगा पेपर का आजकल एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भैया जो एसएससी में प्रश्न पूछे गए थे वो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो रेलवे ने प्रश्न पूछे थे प्रीवियस ईयर वो अब एसएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके यूपी पीसीएस में कुछ प्रश्न पूछे गए थे वो यूपीएसआई में पूछे जाएंगे। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट क्या होता है, नए प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में। एसएससी उठा फिरा के यानी कि पूरे सर्किल बनाने के बाद छोटे छोटे एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन यूपीएसआई के आपके यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इधर से उधर घुमा के पूछे जाते हैं। इसीलिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पर फोकस रखिएगा। किस पर? सिर्फ प्रीवियस ईयर पर फोकस रखिएगा, बाकी भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना है, खुद के ऊपर ही छोड़ना है, भगवान के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि मेहनत, अब मान लीजिए कि हम कभी पढ़े नहीं, बीएमआई होता आखिर क्या है, तो क्या जय माता दी, अल्लाह अकबर सब लगा के छोड़ दोगे क्या? नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, कुछ जब हो नहीं सकता तो भाई याद रखिएगा। ठीक है, कुछ होना नहीं है, खत्म हो गई कहानी, क्योंकि जीके गलत तो सब कुछ गलत। 38 में से नंबर आए तुम्हारे 10, नंबर आए तुम्हारे 15, नंबर आए तुम्हारे 12, तो कुछ होने वाला है नहीं। ये मैं आपको बता दूं, कुछ भी होने वाला नहीं, यानी खत्म है कहानी, कुछ होने वाला ही नहीं है यहां से आपके लिए। ठीक है, अब क्या करा जाए? मोहब्बत उस लोगों को घेर ले, यानी कि मोहब्बत उस व्यक्ति को घेर ले जो बेरोजगार हो, तो वो मोहब्बत को बचाए या अपनी बेरोजगारी को छुपाए। तो मोहब्बत अगर उस व्यक्ति को हो जाए जो बेरोजगार है, तो वो क्या करेगा? मोहब्बत करेगा, ये बेरोजगारी दिखाएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है भैया, कि बेरोजगारी तो है लेकिन एक बात, तुमने रोजगार मिल गया ना तो मोहब्बत आगे पीछे आपकी होंगी, है ना। जहां तुम्हें ये हो रहा था कि वो पसंद नहीं कर रहे, आज वो भी पसंद करने लगे, कुछ से तुम्हारा एक्स को, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम कि सर याद नहीं होता, अपनी एक्स को तुम 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ फिर भी याद करे बैठे हो। यहाँ पे तुम्हारी जो एक्स है वो तुम्हें याद नहीं होती। ठीक है, तो पढ़ाई पढ़ाई तो है ना, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है कि पढ़ना किसी को नहीं है, नौकरी सबको चाहिए। तो बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलने वाली, ये बात आप लोग गांठ बांध के रख लो। ठीक है, जब प्रीवियस जो हमारी पुरानी एक्स थी उसको आज तक की याद है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था, लेकिन क्वेश्चन याद नहीं है कि जो साइंस हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, जो साइंस हमने इंटर में पढ़ा था, वो याद नहीं है आप लोगों को, लेकिन एक्स याद है भाई। और एक्स, WXYZ, ये तो सब आपके पास ही है ना। WXYZ, मेरे पास ABCD है और आपके पास XYZ है। ठीक है, तो याद रखो क्या है आपका। ठीक है, वजन किलोग्राम में होता है, लंबाई मीटर में होती है। वजन किलोग्राम में होता है, लंबाई मीटर में होती है, लंबाई मीटर में होती है। वजन किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, लंबाई मीटर में, वजन किलोग्राम में, क्या है भाई? ठीक है, ये देखिएगा ये वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी और ये तो सेम ही सेम है।
ठीक है, लंबाई 2 बार लगेगी, आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। देखिएगा, अप्रयुक्त किताब 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा, एक का उदाहरण है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, आंशिक रूप से न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के तृतीय नियम यानी कि दोनों पर काम करेगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा गया था 2016 को, जो एग्जाम हुआ था 19/5 में, ठीक है। देखिएगा, मई में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, गर्मी के महीने में एग्जाम हुआ था, हो सकता है इसीलिए पूछ लिया हो। अगर न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, यानी कि न्यूटन के कितने लॉ थे, तो न्यूटन के 3 लॉ थे, पहले, दूसरे और तीसरे, 1, 2 और 3। पहले नियम को कहते हैं हम जड़त्व का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का। दूसरे नियम से बल की परिभाषा निकलती है, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि प्रतिक्रिया पहले लिख लेते हैं, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, राइट। तो यहां से इतनी बात हम करते हैं और यही हमारी जिंदगी की बातें हैं, ठीक है, जहां से हम पढ़ते भी आ रहे हैं। तो देखिएगा, अब कोई वस्तु है, देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु यहां पर रखी है तो यहीं पर रखी रहेगी और हटेगी वो जब जब उस पर बाह्य बल लगाया जाएगा। यानी कि कोई वस्तु अगर 2 साल तक यहाँ पर रखी है, 10 साल तक यहाँ पर रखी है, 20 साल तक यहाँ पर रखी है, तो जब तक वो यहाँ से नहीं हटेगी, जब तक कोई उठा के उसको यहाँ नहीं रखेगा, राइट, तब तक कोई हटाएगा नहीं, जब तक कोई इस पर कोई बल नहीं लगाएगा। तो न्यूटन का पहला नियम क्या होगा आंसर? न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरे नियम से बल की परिभाषा निकलती। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है, एक किस प्रकार का उदाहरण है? क्रिया करी, उसने प्रतिक्रिया दी, गेंद को फेंका फिर से वापस, गेंद को फेंका फिर से वापस, फेंका वापस, फेंका वापस, फेंका वापस। किसकी क्रिया? न्यूटन के तृतीय नियम की। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिएगा क्या बात है, सेकंड शिफ्ट में ऐसा प्रश्न और फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा प्रश्न। फर्स्ट शिफ्ट में न्यूटन के पहले लॉ से नियम, सेकंड शिफ्ट में न्यूटन के तीसरे लॉ से नियम, अब की बार न्यूटन के द्वितीय लॉ से नियम, ठीक है। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो परमाणु के नाभिक यानी कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। मूल होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। कितना होता है? देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑपरेटर शिफ्ट नंबर, एक ही शिफ्ट में 2 फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स के, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है फिजिक्स को। क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, जिसमें देखिएगा प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आपका विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। डेसिबल इकाई है, अभी तो पढ़ा था डेसिबल किसकी इकाई है भैया मेरे? किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता। यूपीएसआई मेंस की परीक्षा में, ठीक है, किसकी? मेंस की परीक्षा में प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? यानी कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन? क्या है आपका? विवर्तन, ठीक है, क्या है? विवर्तन। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, अभी मैंने आपको बताया सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? तांबा विद्युत चालक। देखिएगा रिपीट होगा 2011 में, 2011 तो पहले आ चुका होगा ना। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। यूपीएसआई के पेपर में कितने सरल क्वेश्चन। नाभिकीय संलयन क्या होगा? नाभिकीय संलयन। बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस रेलवे के लिए किया जाता है? किस रेलवे के लिए किया जाता है? देखिएगा बैरी लाइट। फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर की बात करी जाएगी तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ओके, तो फायरिंग प्रैक्टिस के लिए तो नहीं किया जाता है, आत्मरक्षा के लिए तो नहीं कर सकते, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए नहीं,
किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए लाइट है तो वेरी लाइट, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो, वेरी लाइट आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो झूठ पकड़ने के लिए किसका? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उपयुक्त सभी। भैया बिल्कुल रैंकर, यूपीएसआई रैंकर में पूछा गया। आंसर आपका डी, डी इसका राइट आंसर है, एकदम जबरदस्त। भोजन ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो भोजन के लिए क्या मापेंगे? वॉट शक्ति की है, ओम प्रतिरोध का है, ह्रास है नहीं, यानी कि कैलोरी। क्या सरल सरल प्रश्न है। देखिए 1999 में इतना कठिन प्रश्न नहीं बनता था पेपर में, अब कठिन प्रश्न बनता है। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? इनसेट ए, अर्ली बर्ड, टेलस्टोर या मोलनिया? कौन सा है आपका विश्व का प्रथम संचार उपग्रह पूछा गया? तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा होगा हमारा? देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिएगा ये प्रश्न तो मैं कह सकता हूं कठिन है यहाँ पर, लेकिन 1999 के पेपरों में इतने टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते थे जितने टफ प्रश्न अब पूछे जाते हैं वहां से। ठीक है, तो देखिएगा इनमें ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होगी? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होगी? पानी में होगी, बर्फ में होगी, वायु में होगी, या इनमें से कोई नहीं? यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? आपकी बर्फ में, यानी कि 400, सॉरी 4000, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? बर्फ। ओके, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो इसकी अगर बात हम करें तो क्या हमारा आंसर होगा कि मानचित्र पर दूसरी नहीं, दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्या पर? दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो बताइए कौन सा हमारा आंसर होगा? राइट आंसर हमारा क्या होगा इस पे? ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्लोनोमीटर होगा, क्रोनोमीटर होगा, माइक्रोमीटर होगा, या ओपिसोमीटर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ओपिसोमीटर। ठीक है, क्या होगा? ओपिसोमीटर। देखिएगा 1999 में पूछा गया प्रश्न है। पलायन वेग किससे संबंधित होता है? ठीक है, तो पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका पलायन वेग होता है। किससे संबंधित होता है? उपग्रह का वेग होता है भय वेग, जिसमें उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जाता है, ध्वनि के वेग के बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट। ये आपको ही पता होगा, सिंपल सा प्रश्न है। निम्नलिखित वायुमंडल में कौन सी सबसे अधिक गैस नहीं पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, ये प्रश्न आपसे पूछा, ये नहीं पूछा कौन सी पाई जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कई बार मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है। देखिए प्रैक्टिस सेट में मैं हर क्वेश्चन कराया फिजिक्स के, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने आपको कराया नहीं। तो आप वहां प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपकी नींव रखी जाएगी। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमसे पेपर में पूछे गए थे। तो क्या हम क्वेश्चन पढ़ने का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नए क्वेश्चन भी उसी में से निकलेंगे जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर आपके आर्गन होती है, फिर आपके CO2 होती है, और सबसे कम आपके हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो इसमें देख कौन सी हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन तो है आपके, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी कौन सी नहीं है? क्लोरीन नहीं। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपके नाइट्रोजन, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। यानी कि आप याद रखिएगा NOH, यानी कि वायुमंडल, पृथ्वी और आपके ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में। देखिएगा 1991 का भी क्वेश्चन लेके आया मैं आप लोगों के लिए। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया? देखिए न्यूटन से तो कोई मतलब नहीं है। रेडियम की खोज करी ब्लैंक या मैक्सवेल। तो किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, कौन सा भारी जल है? तो भारी जल को हम क्या बोलते हैं? भारी जल का फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्या होता है आपका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल की खोज किसने करी? हेरोल्ड उरे ने खोज की थी। हेरोल्ड उरे ने खोज करी थी भारी जल की। यूपीएसआई 1991 में पेपर पूछा गया था। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्यम गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है जब किसी
पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्यम गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइएगा क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी ऊर्जा के मानों पर। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा भाई मेरे, बताइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 में पूछा गया प्रश्न है। क्या करेगा, अगर तापक्रम बढ़ता है तब उसकी गतिज ऊर्जा के मान पर भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। हर कॉन्सेप्ट सिखाया है प्रैक्टिस सेटों में। ठीक है, इसलिए लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है। देखिएगा उसका नाम क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अप्सरा। ठीक है, उसका नाम क्या है, अप्सरा, जो अब बंद कर दिया गया था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट है वायु दाब को मापने वाला उपकरण क्या है। एक एक पॉइंट पढ़ाया फिजिक्स के, 40 क्वेश्चन में से उम्मीद है कि 35 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में लगवाए हैं फिजिक्स के। ठीक है, क्रोनोमीटर, बैरोमीटर किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। याद रखिएगा किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है, तो दोस्तों आरओ यारो की सीरीज चल रही है, उसमें साइंस की 15 क्लासें हैं आपकी। आप उसको अगर देखते हैं तो आपका साइंस का प्रश्न गलत नहीं होगा। फिलहाल यहाँ से भी 10 प्रैक्टिस सेट देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर भी आपका साइंस का प्रश्न पत्र गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अब नई क्लास में। सेकंड क्लास हमारी कौन सी रहने वाली है, ये बात समझिएगा। सेकंड क्लास की अगर बात हम करें यहाँ से, तो सेकंड क्लास जो हमारी रहने वाली है वो केमिस्ट्री की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे, देखिएगा यहां से जे आपका। ठीक है, फिजिक्स में बात करेंगे केमिस्ट्री की। किसकी बात होगी, आपकी केमिस्ट्री की। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।